नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे भाई माता पिता को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये है दिन बुधवार, सुबह का टाइम है। चाय सब लोग पी चुके हैं और हम नहाकर हमने भी चाय पी ली है। तो हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और सेम रखी थी, तो कल तो जल्दी में दाल ही बनाई थी, तो इसलिए सेम सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। और तो पहले हम खाना बना लेते हैं, उसके बाद देखिए क्या क्या आज काम होता है। क्योंकि धूप अच्छी है तो हो सकता है खेत का भी काम थोड़ा बहुत हो जाए, क्योंकि धूप आज सुबह से ही निकल आई है। तो कनक वो कपड़े जो डाले थे शाम को गीले हैं, वो डाल दो ऊपर छत पर। बेटा बिटिया थोड़ा डाल दो ऊपर। और दोस्तों बने रहिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो सेम की सब्जी बनाएंगे और मट्ठा रखा है, तो मट्ठे का कुछ बनाएंगे। देखते हैं क्या क्योंकि सर्दी की वजह से मट्ठा कोई नहीं खा रहा है। धूप निकलती है तो धूप में सब लोग खा लेते हैं, इसलिए रखा ही है। मट्ठा आता रहता है, पड़ोस में सबके यहाँ है दूध, तो मट्ठा आता रहता है। तो वही आया था परसों, तब से रखा है, किसी ने नहीं खाया, तो सोच रहे हैं उसका कुछ बना लें। तो इसके बाद मसाला पीस रहे हैं हम सब्जी के लिए। आलू और सेम की सब्जी का मसाला पीस कर हम आ गए हैं रसोई में। बेसन को फेंट लेंगे क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं बेसन की पकौड़ी मट्ठे वाली। तो ये लहसुन और अदरक है और ये नमक है। नमक में जीरा और हींग डालकर पीस लिया था, तो वही जीरा हींग वाला नमक है और लहसुन और अदरक है, यही सब मिला लिया है और काफ़ी देर तक फेंटा था हमने। और फिर डाल दिया है तेल कढ़ाई में। चावल हमारे अंगार पर पक रहे हैं। दोस्तों ये नुकसान भी नहीं करती हैं और दही बड़े नुकसान करते हैं सर्दी में, और बड़े भैया की तबीयत नहीं ठीक है, इसीलिए हमने सोचा चलो बेसन की बना देंगे तो ये नुकसान भी नहीं करेंगी। और मट्ठा ऐसे कोई खाता नहीं है सर्दी की वजह से, तो थोड़ी ये मट्ठे वाली पकौड़ी बड़ी बनाई जाती हैं, तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी बनाई है। कढ़ी में बनाई जाती हैं छोटी छोटी। तो काफ़ी अच्छी तरह से हम इनको पका लेंगे। ये देखिए पक गई हैं धीमी आंच पर। और मट्ठे को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे क्योंकि पानी जो है ऊपर आ जाता है, तो इसलिए अच्छी तरह से मिला लेंगे। और उसके बाद मट्ठे में लगा देंगे छौंका हम जीरा और हींग का। ये देखिए, तो दोस्तों सरसों के तेल में ही बनाई थी हमने पकौड़ी, क्योंकि रिफाइंड हमारे घर में नहीं था। तो ये देखिए हल्का सा दबाकर हमने डाल दिया है मट्ठे में। आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में था नहीं, तो हमने सरसों के तेल में ही बना दिया है। और फिर उसी में सब्जी बना देंगे। और उसके बाद छोंक दिया है सब्जी यही लहसुन डालकर, और मसाला यही जो हर सब्जी में पड़ता है, हल्दी मिर्च गरम मसाला नमक सब डालकर अच्छी तरह से भून लिया था। उसके बाद डाल दी है सब्जी और अब डाल दिया है नमक, और बस थोड़ा सा पानी डाला था। ये देखिए बंद करने के बाद थोड़ी देर फिर चलाकर और फिर पानी डाला था। तो सब्ज़ी हमारी पक गई है और अब हम इसको सूखी करेंगे। तो फ़ोन आ गया था हमारी दीदी का, तो बुला रही थी हमको खिचड़ी में। और ये धनिया जीरा भुना हुआ है, तो ये ऊपर से डाल देंगे हम। भून कर पीस लिया था हमने। तो ये देखिए खाना हमारा बन गया है। तो ये भैया के लिए थाली लग गई है, कनक देने जा रही हैं अपने बड़े पापा को, तो उनके लिए लगा देंगे। और खाने में दोस्तों अगर हर जगह अलग अलग खाना बनता है, तो अगर जहाँ नहीं बनता है तो एक बार बना के देखिए, तो अच्छी बनती हैं मट्ठे की पकौड़ी। तो भैया हमारे चावल नहीं खाते हैं, तो उनके लिए रोटी रख दी है और पकौड़ी हो गई हैं और सब्जी हो गई है सेम आलू की। तो उसके बाद हम तुरंत आ गए हैं बर्तन धुलने। सारे बर्तन खाली कर लिए हैं, और क्योंकि लिपाई करनी है। आइए दोस्तों, आप लोग भी खाइए खाना। ये देखिए मट्ठे की पकौड़ी और ये सब्जी सेम आलू की, और चावल है रोटी है। तो आप भी आइए और खा के बताइए कैसा बना है खाना हमारा। ये लीजिए दोस्तों, और खा के बताइए कैसा बना है खाना हमारा। तो अब लग रही है झाड़ू हमारी।
जल्दी से बर्तन धुल लिए हैं, खाना खाकर फिर से बर्तन धुल दिए थे जो खाए पिए हो गए थे। अब झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई हो चल रही है हमारी, क्योंकि हमको करनी है लिपाई आज। तो पहले हम मिट्टी भिगो देंगे, चिकनी मिट्टी पुताई करने के लिए। तो ये बाल्टी पुताई वाली बाल्टी है जिससे हम चूल्हा पोतते हैं। तो उसको अच्छे तरह से साफ़ कर लिया है हमने और फिर डाला है मिट्टी। ये डाल दो तो 4-5 दिन तो आराम से चल जाती है, लेकिन नीचे की थोड़ा काली पड़ने लगी थी तो इसीलिए हमने बदल दी थी। और ये है दूध पकाने वाला, जो हमारे घर में दूध होता है तो इसी में पकाते हैं हम। जो न्यू दोस्त हैं हमारे तो उनके लिए बता रहे हैं, जो पुराने दोस्त हैं तो वो तो जानते ही हैं। तो इसमें हम दूध पकाते हैं, तो इसको पोत देते हैं जब भी लिपाई करते हैं। तो किनारे हमने पोत दिया है और गोबर ले आए हैं लिपाई करने के लिए। तो इसमें हम मिलाएंगे गेरू को अच्छी तरह से मिला लेंगे, तब हम घोल कर लीपेंगे, क्योंकि सर्दी बहुत है, ज़मीन में बहुत नमी है दोस्तों आंगन में, तो हाथ से नहीं लीपेंगे। और पहले तो लीप नहीं रहे थे, लेकिन हमने सोचा अच्छा नहीं लगेगा, उसी जगह खाना बनता है तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और बाकी मम्मी तो मना कर रही थी, कह रही थी रहने दो ना, मत लीपो, बारिश हो रही है और तुम लीप रही हो। तो हमने कहा चलो लीप देंगे, देखा जाएगा, क्योंकि यहीं पर खाना बनता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही पड़ा है। और कुछ मौसम भी हमको आज साफ़ लगा तो मुझे लगा शायद खुल जाए, अब ना बारिश हो। तो उधर से हम लीप लाए हैं आंगन, और इधर रह गया है जहाँ पर हम आग जलाते हैं, खाना आना खाते हैं, तो यहाँ पर हम लीप रहे हैं। तो दोस्तों लिपाई हमारी हो गई है पूरे घर में, ये देखिए। अभी हम आपको बैक कमरे से दिखाएंगे। देखिए पूरी साफ सफाई हमने कर दी है और इधर भी कर दी है। तो पूरे घर की लिपाई हो गई है, फुर्सत मिल गई दोस्तों ठंड से। कल बहुत सारा काम है। सुबह हम कह रहे थे खेत का काम करेंगे, लेकिन खेत का कैंसिल हो गया, क्योंकि कल होगा, रुपाई होगी हमारी गोभी की। तो देखते हैं क्या क्या कल होगा। सोचे तो हैं टमाटर की निराई भी कराना है, तो लेबर करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत खरपतवार हो गया है। तो इसलिए लेबर कर देंगे तो जल्दी से निराई हो जाएगी, और गोभी की रुपाई भी कर देंगे, क्योंकि जो बड़ी नर्सरी हमारी हो गई है तो उसकी रुपाई हम कर देंगे। तो कल वीडियो आएगा इसका। और आज हम इसके बाद जा रहे हैं खाना बनाने। खाने में हम सिर्फ रोटियां बनाएंगे, क्योंकि जो सुबह बनाया था सारा खाना रखा है, सब्जी भी रखी है, और बेसन की जो बनाई थी मट्ठे वाली पकौड़ी वो भी रखी है। तो सिर्फ हमको रोटियां बनानी है, वो भी थोड़ी, क्योंकि चावल रोटियां भी रखा है तो हम लोग वही खा लेंगे, और इनके पापा और इनके बड़े पापा के लिए बना देंगे थोड़ी सी रोटी बस। और हमारी सिस्टर ने कहा था, ज्योति जायसवाल दिल्ली से हैं, उन्होंने कहा था कि सिस्टर आप पीली मिट्टी से चूल्हे की पुताई दिखाना, कल कमेंट में कहा था। तो सिस्टर हम पीली मिट्टी की भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पीली मिट्टी मिलती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की पीली मिट्टी नहीं है, इसी सफ़ेद मिट्टी से ही पुताई करते हैं। तो इनके पापा से कहा था, वो कह रहे थे हम दुकान में पता लगाएंगे, जहाँ पर चूना वगैरह मिलता है ना, तो वहाँ पर पता लगाएंगे, हो सकता है मिल जाए। और आज कमेंट किया था हमारी सिस्टर ज्योति जायसवाल ने, दिल्ली से जो हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप चूल्हे की पुताई का वीडियो बनाया करिए, पुताई करते समय कैसी महक आती है सिस्टर बताना। तो हाँ सिस्टर, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू बहुत अच्छी आती है पुताई करते समय। तो हम चलिए चलते हैं, रोटियां बना देते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम चूल्हे की क्लीनिंग भी आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से रोटियां बना लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या आपको दिखाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो कल तो जरूर आएगा फिर चूल्हे की पुताई का वीडियो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखिए यहाँ से वहाँ तक लिपाई हो गई है। अब चौका रह गया है, तो चौके में हम रोटी बनाएंगे, कल लिपाई इसकी करेंगे। चौका भी लिपा जाता है तो हम कल लिपाई करेंगे चौके की, आज ऐसे ही पुताई कर देंगे। तो ये धुले हुए कपड़े हैं, तो ये नहाने जा रही हैं, ये लोग भी हमारी मदद कर रही थी, और वो नहा चुकी हैं। ये देखिए, और इन्होंने माना नहीं है, इस समय बाल धुल लिए हैं, तो फिर रात में इनको सर्दी तो होनी है, तो पक्का है। और ये टहल रही हैं, इनकी देखो कब समय आता है नहाने का, भाई हम तो इनसे तो परेशान ही रहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखिए लिपाई कर दी है, इधर
सारी लिपाई हमारी हो गई है दोस्तों। लिपाई से फुर्सत मिल गई है क्योंकि लिपते लिपते इतना समय हो गया है, सुबह फिर लिपना पड़ता, तो इसलिए फुर्सत ही कर दिया हमने कल के लिए। सूख जाएगा, अच्छा हो जाएगा, रात में ज्यादा आना जाना भी नहीं रहेगा। और ये देखिए घर के बाहर भी लिपाई हो गई है, और बाहर नहीं लिपा है क्योंकि बारिश होती है तो इसलिए बाहर नहीं लिपाई की है। कनक कूड़ा बिटिया फेंक दो इतना। हाँ अरे बिटिया कूड़ा फेंक दो इतना, हम ना भर के रख दो, सुबह फेंक दे तसलम। तो बिटिया हमारी कूड़ा भरने जा रही है क्योंकि बाहर का रखो, हमने भी नहीं नहाया है सर्दी की वजह से, तो ये भर के रख देंगे, सुबह हम फेंक देंगे कूड़ा। तो वही कह रहे हैं बिटिया तुम भर के रख दो तो हम सुबह फेंक देंगे, क्योंकि अब इतने समय हम कहीं नहीं जाएंगे कूड़ा उड़ा फेंकने, बाहर रखा रहेगा, सुबह हम फेंक देंगे। ऐसे ही भर के रख दो तसले में। तो रौनक कनक भी काफी मदद की, साफ सफाई करा ली है, तो जल्दी से लिपाई पुताई हो गई है, नहीं तो अभी हम फुर्सत ही नहीं मिलती हमको। तो बोझ सा उतर जाता है जब लिपाई हमारी हो जाती है त्योहार में, क्योंकि बहुत सारा लिपना पड़ता है। तो चलिए फुर्सत मिल गई, और चलिए हम रोटी बनाते हैं, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाता है तो फिर दिक्कत। और आज लाइट सुबह से नहीं आई है, फोन में बैटरी भी नहीं है, देखिए क्या होता है, आज सुबह से लाइट नहीं आई है। नहीं वैसे तो दोपहर में आ जाती है कभी कभी। तो पावर बैंक में दम है, पता नहीं कि नहीं है। चलिए हम रोटी बना लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर रोटियाँ हमारी बन रही हैं, बस 5-6 रोटी बनाई थी, बस जल्दी से बन गई थी। तो ये रख देंगे अंदर, और उसके बाद ये आग जो है यहाँ पर रख देंगे जहाँ पर हम लोग आग जलाते हैं। तो अब टाइम आ गया है आग जलाने का, तो इसीलिए जलानी ही पड़ती, तो वहीं पर थोड़ी लकड़ी और थोड़े से कंडे रख दिए हैं, तो आग जलती रहेगी। इनके पापा गए हैं बाज़ार, तो वो भी आ जाएंगे तो हाथ पैर सेकेंगे। और ये मिट्टी वो बाहर इधर उधर पुताई की थी, तो इसीलिए फिर से धुल दी है हमने बाल्टी पुताई वाली, क्योंकि चौका पोतते हैं ना तो फिर पूरा घर पोता गया था, इसीलिए वो बाल्टी फिर से धुलकर और फिर से मिट्टी हमने भिगो दी थी। तो अब ऐसे लगाएंगे चौका। पहले हम दीवार पोत लेते हैं छोटी छोटी हमने जो बनाई है, उसके बाद तब चूल्हा पोतेंगे, तब उसके बाद तब ज़मीन पोतेंगे। और दोस्तों इसके ऊपर छप्पर रखवाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बारिश में खाना बनाने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो देखो रोज़ कहते हैं कि यहाँ पर भी छप्पर एक बनवा दो, और नहीं तो बारिश में फिर हमको उठाकर अंदर ले जाना पड़ता है। बर्तन जैसे बनाते ही समय, कभी कभी बनाते ही समय बारिश होने लगती है, तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो सिस्टर आप पूछ रही थी खुशबू कैसी आती है, तो सच में खुशबू बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। और जो मिट्टी खाता है ना, जो कई लोग खाते हैं मिट्टी, तो उनको तो सबर ही नहीं होगी, इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो हम तो नहीं खाते हैं मिट्टी, लेकिन खुशबू तो बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। और जब गरम चूल्हा होता है तो ज़्यादा ही खुशबू आती है। तो आपने पूछा था तो इसीलिए हमने बता दिया कि इसका खुशबू बहुत अच्छी आती है। अरे दोस्तों बारिश की वजह से देखिए जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, बारिश हुई है ना, तो उसी वजह से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। तो ये भरेंगे हम, फिर भूसा मिला के मिट्टी भरेंगे तो आपको दिखाएंगे हम। और इनके पापा आ गए हैं बाज़ार से, तो काफ़ी ठंडी लग गई है इनको भी, क्योंकि बाहर जाने में काफ़ी ठंडी लग जाती है। तो ये सामान लाए हैं, चावल लाए हैं और दाल लाए हैं, खिचड़ी का सामान लाए हैं, और सब्जी भी लाए हैं, कुछ पालक है, धनिया है, यही सब लाए हैं, वही निकाल कर रख रहे हैं। तो वैसे तो खाने के लिए कोटे में चावल मिल जाते हैं, लेकिन खिचड़ी के लिए अलग से चावल लाए हैं। और दोस्तों एक बोरी धान रखे हैं, लेकिन वो बारिश की वजह से धूप में डालने वाले हैं, तो इसीलिए नहीं दराए गए हैं।
और यहाँ पर हमारा खाना हो रहा है रात वाला। इसी तरह हम लोग आग के पास बैठकर खाते हैं खाना। तो ये देखिए कनक भी खा रही हैं और हम लोग भी खा रहे हैं। तो दोस्तों खाना पीना हमारा हो गया है और अब हम लेटेंगे, क्योंकि सारा दिन काम करते रहो तो बस इतने समय होता है लेट जाओ। लेटे लेटे ही सारा काम करेंगे। रजाई में बैठकर वाईटी का जितना काम है, वीडियो भी एडिट करना है और उसके बाद जो भी काम है तो सारा काम हमको करीब 12 बज जाएगा। इससे पहले तो हम लेट ही नहीं पाएंगे और वीडियो भी पहुंचाना है आपके पास मॉर्निंग में, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और आप लोग इतना प्यार इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही मनोबल हमारा बढ़ाते रहिए। तो वीडियो को बड़ा ना करते हुए आप लोगों से लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।